नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हमारा लगातार हिंदी का कोर्स चल रहा है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है समास। और आज हम एक ही वीडियो में तत्पुरुष समास को क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही कम समय की यह वीडियो होने वाला है और इतने कम समय में देखिए हम किस प्रकार अपने तत्पुरुष समास को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है और तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। देखिए, हमने प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समासों को 4 भागों में बांटा था। आपने इससे पिछले वीडियो हमारा देखा ही होगा। यदि नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास को हमने प्रधानता के आधार पर बांटा था। उन्हीं में से एक तत्पुरुष समास को हमने प्रधानता के आधार पर बांटा है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसकी एक परिभाषा भी आती है कि निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का। यदि बात करें तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा अप्रधान। प्रथम पद होगा अप्रधान, जिसको हम गौण भी कहते हैं। यह गौण भी कहलाता है। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब आप समास को जानते ही हैं, समस्त पद को जानते हैं, जो हमारा समस्त पद होता है उसमें कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति अर्थात परसर्ग का लोप हो जाता है। तीनों एक ही चीज के नाम है। अब देखिए, आपने कारक तो पढ़े ही होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर एक छोटे से थोड़े समय में एक नज़र में हम देख लेते हैं। कारक हमारे होते हैं 8। हिंदी में कारकों की संख्या होती है 8। इंग्लिश में कहते हैं केस। हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है। अब देखिए, 8 हैं। आपने पढ़ा होगा, जैसे हम 9th में या 10th में होते हैं, पढ़ते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, और संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध, काकी के, नानी ने, रारी रे, ये होते हैं अधिकरण में, पर, भीतर या समय अवधि। अब 8 कारकों का ज्ञान होना बहुत कंपलसरी है तत्पुरुष समास को सीखने के लिए और इसके शब्दों को पहचानने के लिए। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए कारकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, जो हमारे 8 कारक हैं उनमें से प्रथम जो कारक है हमारा वह है कर्ता कारक और उसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। और जो अंतिम कारक है हमारा वह है संबोधन। उसका जो कारक चिन्ह होता है हे, अरे, यानी कि किसी को बुलाना वगैरह, संबोधन करना, वह होता है। इन दोनों को छोड़ देते हैं, पहले को छोड़ देते हैं और 8वें को छोड़ देते हैं। इन दोनों को छोड़ देते हैं, तब हमारे बचते हैं 6। अब 6 बचते हैं। अब देखिए, 6 में से भी सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, यह ध्यान रखना है। क्यों है दूसरे नंबर का, क्योंकि ये कारकों के अनुसार द्वितीय नंबर का है, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है कर्म तत्पुरुष को। यह भी याद रखना है, कभी कभी आ जाता है। और यदि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द ले ले कि स्वर्ग प्राप्त कौन से समास का है, और उसमें तत्पुरुष के प्रकार दे रखे हैं, तब कर्म तत्पुरुष ना देकर द्वितीय तत्पुरुष दे सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का जो हमारा कारक चिन्ह है या विभक्ति है वह को होता है, को। अब इसके कुछ शब्द हैं, देखिए शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है स्वर्ग प्राप्त। हमने जाना था इससे लास्ट वीडियो में समस्त पद और समास विग्रह। जो हमारा शब्द एक जगह ज्वाइंट होता है, कंबाइंड होता है, तो वह समस्त पद कहलाता है। और जब हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं वह समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, इन दोनों शब्दों को तोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा विभक्ति चिन्ह आया को। ऐसे ही ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके यहाँ को आया।
कठफोड़वा, कठफोड़वा काठ को फोड़ने वाला, यहाँ को आया। अब गृहागत, गृह को आगत यानी कि घर को आया। नीचे है जी भर कर, जी भर, जी को भर कर। देखिए सभी में को विभक्ति चिन्ह आया हमारा, और हमें याद रखना है यदि को विभक्ति चिन्ह है तो वो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। वैसे तो जो हमारे एग्जाम्स होते हैं तत्पुरुष के भागों के बारे में बहुत कभी कभी कम पूछता, अन्यथा यही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। यदि इन सब में किसी में भी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास एकदम लगा देते हैं हम लोग। अगला समास है हमारा कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। देखिए कर्ण तत्पुरुष जो होता है हमारा, वैसे तो कर्ण का मतलब होता है साधन, साधन का मतलब हथियार या औजार, हथियार या औजार। यदि हम कारक की बात करें, केस की बात करें, तब वहां पर जैसे मान लेते हैं कि मैं पेन से लिखता हूं या कलम से लिखता हूं या मैं चाकू से फल काटता हूं या फिर मैं डंडे से कुत्ते को मारता हूं, तो इसमें जितने भी ये औजार हैं, साधन हैं, हथियार हैं, ये सब कर्ण तत्पुरुष है। अब वह तो हुआ हमारा कारक। अब बात कर लेते हैं हम तत्पुरुष में, समास में। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही विभक्ति चिन्ह से इसको पहचान करनी होती है। देखिए सब इसमें जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो आते हैं दो, से और के द्वारा। यदि हम कहें एक ही बात को कि मैं मार्कर से लिखता हूं तब भी एक ही बात है। यदि मैं कहूं कि मार्कर के द्वारा लिखता हूं तब भी एक ही बात है। यदि जहां पर ये दोनों चिन्ह हैं वहां पर हमारा क्या हुआ, कर्ण कारक। और जहां पर ये दोनों विभक्ति लोप हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, अर्थात छिपी हुई हैं, तब वहां पर क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष। अब देखिए शब्द हमारा रस भरा। अब हमारा रस से भरा, यहां पर से विभक्ति चिन्ह आया। आगे है कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, से विभक्ति चिन्ह आया। मन चाहा, मन से चाहा, अर्थात जिसको हम मन से चाहते हैं वो मिल तो जाता ही है यदि मन से चाहें तो। यदि हम आप अपनी पढ़ाई की बात करें, कोई जॉब की बात करें, किसी लक्ष्य की बात करें, यदि हमने मन में ठान लिया है तो वह चीज़ मिल जाती है। आप किसी और चीज़ को भी ठान कर देखिए, मिल जाएगी जरूर। दयाद्र शब्द है अगला, दयाद्र, दया से आद्र, यानी कि आद्र मानी होता नम, आर्द्रता, आपने पढ़ा होगा साइंस में आर्द्रता। दया से आद्र यानी कि जिसमें दया नम है, यानी कि दया है। अगला है भयभीत, भय से भीत यानी कि डरा हुआ। चलिए दो हमारे तत्पुरुष के हो चुके हैं समास। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। देखिए संप्रदान कारक की बात कर लेते हैं हम पहले। संप्रदान कारक में जो हमारे विभक्ति चिन्ह आते हैं वह आते हैं के लिए, वास्ते, निमित्त, निमित्त भी होता है एक शब्द निमित्त। अर्थ सभी का एक ही होता है, के लिए या वास्ते। जैसे कह देते हैं कभी कभी मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम चांद तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ संप्रदान तत्पुरुष की। तत्पुरुष समास चल रहा हमारा। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो विभक्ति चिन्ह लिखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन ये कंपलसरी है। सबसे पहला शब्द है हमारा सभा भवन, सभा भवन। यदि हम इसको विभक्त करें, अलग अलग करें, विभाजन करें, तो सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन। तो यहाँ पर हमारा के लिए विभक्ति चिन्ह आ गया है। आगे हमारा हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो देखिए के लिए आ गया है यहाँ पर। आ गया है रोकड़ वही, रोकड़ वही आप जानते हैं जो हमारी कैश बुक होती है, आपने कॉमर्स में पढ़ा होगा कैश बुक, यदि कोई स्टूडेंट्स कॉमर्स का है तब। आ गया है मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, जहाँ पर मंत्री
बैठकर, देखिए मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद, जहां पर मीटिंग वगैरह करते हैं। हमारे 3 समास हो गए हैं तत्पुरुष के भी। चौथा है हमारा अपादान। अपादान अगर हम कारक की बात करें तो एक व्यक्ति, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो जाए, या एक कोई भी चीज मान लीजिए, जैसे कि यदि किसी एक चीज है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, आपने देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आता है ये, या धनहीन, जैसे धन है से हीन, जैसे कि मेरे पास धन नहीं है, या फिर कुछ भी कहें कि आपके पास कुछ ना हो, या मेरे पास कुछ चीज खो गई हो, इस टाइप की कोई चीज। तो देखिए हम बात करते हैं अपादान की, यहाँ पर भी से चिन्ह है और हमारा यहाँ पर भी से चिन्ह है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम से अलग होने की, अलग होने की। एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। अब हम इसके उदाहरणों के आधार पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला शोक मुक्त, शोक से मुक्त। यदि हम इसको कर दें शोक युक्त, शोक युक्त, यदि हम शोक युक्त कर देते हैं तब वह कहाँ चला जाएगा? शोक से युक्त अर्थात करण में चला जाएगा। और यदि मुक्त कर देते हैं तो कहाँ चला जाएगा? अपादान में, यानी कि अलग होना। मुक्त का मतलब है अलग होना। अगला शब्द है धनहीन, धन से हीन, अर्थात उसके पास धन नहीं है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, अर्थात उसके पास नेत्र नहीं है। हत श्री, श्री से रहित। और श्री क्या मतलब है? श्री का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ भी होता है, अर्थ का मतलब होता है धन भी होता है, और श्री का मतलब यहाँ शोभा भी होता है। अब यदि बात करें हम शोभा से रहित तब भी चल जाएगा, यदि हम अर्थ से अलग, अर्थ से रहित यानी कि धन से रहित तब भी चल जाएगा। गर्व शून्य, गर्व से शून्य, जिसके पास गर्व बिल्कुल ना हो, कुछ ना हो। चलिए चलते हैं आगे, संबंध तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। संबंध तत्पुरुष में यदि कारक की बात करें हम, तब कारक चिन्ह होते हैं हमारे काकी के, रारी रे, नानी ने। जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध दर्शा रहा हो वहां पर होता है संबंध कारक। अब तत्पुरुष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नानी ने और रारी रे बहुत कमी से आते हैं, इसलिए मैंने कम नहीं लिखे हैं। काकी के 3 ही लिखे हैं। देखिए चलते हैं इनके आधार पर। सबसे पहला शब्द है सूर्योदय। सूर्य का उदय का शब्द आया है। आगे देवालय, देव का आलय। देखिए समास को पहचानना डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जो हमारे परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा की प्रश्न उत्तर तैयार करते हैं, वह कभी कभी ऐसे शब्द रखते हैं कि बालक भयभीत हो जाए, और भयभीत हो ही जाता है। यदि उसको ऑप्शन ठीक से ना मिले तो बिल्कुल भयभीत हो जाता है। अब कभी कभी शब्द ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यह कहना एकदम सरल नहीं है कि हर एक शब्द में मैं समास बता दूंगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ, हर एक का तो खैर नहीं, कुछ शब्दों का अर्थ ऐसा होता है जो हर जगह पर रखने पर अलग अलग निकलता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द पहले भी पढ़े होंगे, पीतांबर है, नीलांबर है, कभी कभी उसमें भी आ जाते हैं बहुव्रीहि में, और कभी कभी कर्मधारय में भी आ जाते हैं। और जैसे दशानन, दशानन तो खैर बहुव्रीहि में ही आता है, और है चतुर्भुज, ये बहुव्रीहि में। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो द्विगु समास से भी संबंधित होती हैं और बहुव्रीहि समास से भी संबंधित होते हैं। वो बात करती है हमारी, डिपेंड करती है हमारी विकल्प पर, ऑप्शन पर। अब देखिए देवालय शब्द आया है। कभी कभी हम बात करते हैं जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए घर। यदि हम इसकी बात करें तो कहाँ जाएगा? के लिए संप्रदान में। अब देवालय, देव का घर। अब अंतर इतना है कि विद्यालय, विद्या जो है कोई इंसान तो है नहीं जो विद्या का घर होगा। विद्या के लिए घर, जहां पर विद्या दी जाती हो वहां पर उसके कहते हैं विद्यालय। और देवालय
जहां पर देवता निवास करते हैं, जहां उनका स्वयं का घर है, विद्या, ये देवाल है। इतना थोड़ा सा अंतर है। आगे है कन्या दान, कन्या का दान। नेक्स्ट है भूकंप, भू का कंप, भू मानी पृथ्वी, कंप मानी कांपना, भू का कांपना। आ गया शब्द प्रश्न उत्तर, प्रश्न का उत्तर। यदि हम इसमें बात करें, देखिए प्रश्न उत्तर में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। नेक्स्ट हमारा लास्ट अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष। इसके साथ साथ द्वितीय है ये, करण तत्पुरुष तृतीय हो जाएगा, संप्रदान चतुर्थी हो जाएगा, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। अपादान पंचमी हो जाएगा, संबंध षष्ठी हो जाएगा, ये बहुत याद रखना जरूरी है। और अधिकरण हो जाएगा हमारा सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। हमारा अधिकरण कारक में पर भीतर या समय अवधि, कारक की बात करें तो समय अवधि भी आती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर समय अवधि है, लेकिन यहाँ पर हम 2 या 3 ही विभक्ति चिन्ह देखेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है आप बीती, आप पर बीती, पर विभक्ति चिन्ह है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देव आश्रित, देव पर आश्रित, अर्थात जो भगवान पर आश्रित है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा भगवान ही करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ईश्वर अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब हम करेंगे तभी तो भगवान करेगा। डू दी वर्क डोंट विथ रिजल्ट, कार्य करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो ऊपर वाला अपने आप देगा। हमारा मकसद यहाँ पर पढ़ते रहना, एक दिन तो होगा ही जिस दिन हम कामयाब होंगे। देखिए आगे शब्द है सिर दर्द, सिर में दर्द, हेडेक कह देते हैं कभी, हेडेक मतलब हेडेक, दर्द, सिर में दर्द। में पर भीतर, ये जो विभक्ति चिन्ह आते हैं हमारे अधिकरण कारक में आते हैं। तो देखिए चलते, हमने सारे एक ही वीडियो में सभी तत्पुरुष समास के जो प्रकार हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब आपको एक इसमें जो कभी कभी आ जाता है एक अलग से समास, उसको देख लेते हैं। है तो वो इसी का प्रकार, लेकिन पढ़ लेते हैं उसको। बात करते हैं हम इस समास की। ये है नन समास, तत्पुरुष समास का ही भाग है। इसकी जो परिभाषा या पहचान होती है ये निगेटिव सेंस के रूप में चलता है। ऐसे शब्द जहां पर पूर्व पद, लिख देता हूं मैं, पूर्व पद अन, ए, न या गैर, सबका अर्थ न के अर्थ में होता है। जैसे ए भाव निकलेगा अर्थ न भाव, ए जन्म न जन्म, जिसका जन्म न हुआ हो, न जन्म। ए गोचर न गोचर। देखिए यदि हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें, इसको कर दें आजन्म, तब आ हमारा क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग लग गया है, तब ये कहाँ जाएगा, अव्यय भाव में। और यदि ए कर दिया है तो कहाँ जाएगा, तत्पुरुष के नियत समास में। अब थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। और हमारा जो इससे लास्ट वीडियो था हमारा अव्यय भाव समास का था, उसमें थोड़ी सी पहचान मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, आप भूल गए होंगे शायद कल से। पहला पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, पहला पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो। और एक बात और याद रखनी है कि पहला पद जो पूर्व पद होता है हमारा, वह छोटा होता है।
अगर किसी को अव्यय और उपसर्ग में पहचानने में दिक्कत आती है। और जो उत्तर पद होता है हमारा, उत्तर पद वह बड़ा होता है। जैसे देख लेते हैं, यथाशक्ति, ये छोटा है, ये बड़ा है। वर्णों के आधार पर तो सेम है, लेकिन शक्ति बहुत विशाल होती है। आजन्म, अभी बात कर रहे थे हम, आजन्म। वर्णों के आधार पर भी ये छोटा है। वेशक, बेमतलब, बिना मतलब के। देखिए जो ऐसे शब्द होते हैं उनमें अव्ययभाव समास होता है। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समास के जो शेष बचे हुए प्रकार हैं, भाग हैं, उनको लेकर आएंगे। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो पढ़ने का रूटीन है कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में हमें सफलता हासिल हो ही जाए। तो चलिए दोस्तों,